नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ग्रामीण बैंक भर्ती 2025 के बारे में। सीधी भर्ती है, टेंटेटिव एग्जामिनेशन यहाँ पे सिंगल पेपर होगा और एमटीएस वैकेंसी के लिए तो आपका एग्जाम भी नहीं होगा, खाली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा सिलेक्टिव पोस्ट के लिए। डिटेल डिस्कशन करेंगे। 10,640 पदों पे यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं ग्रामीण बैंक भर्ती 2025। या फिर अगर बात की जाए यहाँ पे रीजनल बैंक जो भी होते हैं आपके रूरल एरियाज में, तो उनकी वैकेंसी के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। और चलिए दोस्तों, यहाँ पे डिटेल में बात कर लेते हैं ग्रामीण बैंक रिक्रूटमेंट नोटिस 2025 के बारे में। यहाँ पे ये सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है। और ये वैकेंसी बैंक में, ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा जो रूरल एरियाज में बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक जिनको कहा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 10,640 वैकेंसीज अवेलेबल है। इसको मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ डिटेल में किन किन पदों पे ये वैकेंसी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसको पीओ कहा जाता है, या असिस्टेंट मैनेजर भी आप कह सकते हो, 3,260 वैकेंसीज है। ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से तो आवेदन कर सकते हो। मैनेजर रिस्क एनालिटिक में 570 वैकेंसीज है। आईटी मैनेजर की वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर आईटी की वैकेंसी है, क्लर्क की वैकेंसी, एमटीएस की वैकेंसी यहाँ पे शामिल है। इसमें देख सकते हो यहाँ पे आपको मेनली फोकस करना है पहली वाली वैकेंसी में। इसके बाद में यहाँ पे ये क्लर्क और एमटीएस वाली वैकेंसी में आपका सिलेक्शन श्योर है, ये मान के चलना। आप खाली ये तीनों ही वैकेंसीज के लिए आप एक तरीके से फोकस रखें, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा, आप सभी को पता है। तीनों की मिला के यहाँ पे 8-9 हज़ार के करीब वैकेंसीज अवेलेबल है, टोटल 9 हज़ार मान लीजिए। इसके अलावा ये जो तीनों वैकेंसीज है, कट ऑफ यहाँ पे भी इनमें ज़्यादा कुछ जाएगी नहीं, लेकिन यहाँ पे आपका आईटी डिपार्टमेंट होना चाहिए। आपने आईटी में ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे मैनेजर रिस्क एनालिटिक के लिए आपको फाइनेंस में डिग्री चाहिए। तो यहाँ पे इसकी स्कीम में समझा देता हूँ, पहले नीचे स्क्रॉल करके सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे मैं आपको ये सिलेबस समझा देता हूँ। इसको एक बार आप यहाँ पे पढ़ ले, क्योंकि अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना यह है इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। इंग्लिश में आपको खाली यहाँ पे मैं 3-4 टॉपिक्स बताऊंगा, वो आप क्लियर करके चले जाना। आपका ग्रामीण बैंक में पिछली बार क्या पेपर रहा था, इस बार क्या पेपर आ सकता है, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं टॉपिक वाइज, वो मैं आपको बता दूंगा। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, यहाँ पे 20 मिनट का आपको एडिशनल टाइम दिया जाएगा। ऑनलाइन यहाँ पे ये पेपर होगा। रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर, मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन 35 नंबर। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो ही अप्लाई करना। मैथ में भी खाली नंबर सिस्टम्स, अर्थमेटिक वाला ही पोर्शन आएगा, मेंचुरेशन वाला पोर्शन नहीं आएगा। रीजनिंग में आपकी जो भी, मतलब आपको पता है, सीटिंग अरेंजमेंट जो भी आपका बैंक का होता है वो आपका रहेगा, इसके अलावा अलग से कुछ नहीं रहेगा। और इंग्लिश में बात की जाए तो इंग्लिश में वही सिलेक्टिव टॉपिक्स जो होते हैं, ग्रामर वाला ज़्यादा पोर्शन इसमें नहीं पूछा जाएगा। पेसेज यहाँ पे इसमें आपके 2 आएंगे, 10 नंबर वही कवर कर लेंगे। इसके अलावा जो सिनोनिम में एंटोनिम्स होते हैं, या फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारे सब कुछ 4-5 टॉपिक्स में आपको बताऊंगा। आराम से आप 3 से 4 दिन के अंदर अंदर 30 नंबर का जुगाड़ कर सकते हो। 30 में से 25-26 आराम से आपके इंग्लिश में आ जाएंगे। रीजनिंग में 35 से 35 ले आओगे आप। कट ऑफ की बात की जाए, ध्यान रखना दोस्तों, तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप आराम से इसमें 80 नंबर ले आओ 100 में से, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। लेकिन 80 नंबर लाना बड़ी बात नहीं होगी इस पेपर में, बहुत ईजी पेपर ये आता है।